की दर्ज निमिषा प्रिया की टली फांसी। यमन में निमिषा प्रिया को दी गई थी फांसी। ये बड़ी जानकारी और देश भर की नजरें इस पूरे मामले पर थी। देखिए, भारत की निमिषा प्रिया की फांसी टली है। यमन में कोशिशें लगातार इस बात की थी कि हो सकता है फांसी टल जाए। बातचीत भी की गई थी। पहले 16 जुलाई को निमिषा को फांसी होनी थी। यमन में केरल की नर्स की फांसी फिलहाल के लिए टलती हुई दिखाई दे रही है। कहा गया कि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अधिक जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल सूचना थी कि हत्या से जुड़ा मामला था एक, जिसमें फांसी की सजा की बात हो रही थी। फिर कहा जा रहा था कि इसको लेकर के बातचीत भी की गई थी। भारत की ओर से भी संपर्क वहां से लगातार किया गया था और अब फांसी की सजा टली है। पहले 16 जुलाई को अर्थात कल फांसी दी जाती। कल 16 जुलाई बुधवार का दिन तय था, लेकिन अब सूचना है केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टली है। देखिए, जानकारी आपको इस बात की भी दे दें कि 2020 में निमिषा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के लिए एक का ऐलान किया गया था। और फिर अब यह खबर मिल रही है कि जो फांसी की सजा है वो टली है। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही है केरल की नर्स। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी भी कही गई थी और कहा गया था कि मामला बहुत संवेदनशील है। अगर जान गंवाती है भारतीय नर्स यमन में तो दुखद होगा, ये बात कही थी। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली है। यमन में निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी गई थी। 16 जुलाई को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई थी। यमन में वहां के नागरिक की हत्या के लिए सुनाई गई थी मौत की सजा, तो हत्या के लिए सुनाई गई थी। 2017 से कहा गया था कि यमन की जेल में बंद है और 16 जुलाई को अर्थात कल ये सजा दी जाती। उन पर यमन के नागरिक जिसका नाम तलाल अब्दो मेहदी था और दवा की ओवरडोज देकर हत्या का आरोप लगा था, जिसके चलते ऐलान फांसी की सजा का किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि बहुत संवेदनशील मामला है, लेकिन यह भी कहा था कि अगर जान जाती है तो फिर दुखद होगा। कहा गया था कि मामले में सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की थी। इस दौरान केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कोर्ट में कहा था कि सरकार जहां तक जा सकती है जा चुकी है। यमन जैसे देश के साथ भारत खुलकर यह भी कहा गया था कि कूटनीतिक दखल नहीं दे सकता। ये साफ किया था भारत की ओर से कि जो भी प्रयास बन पड़ेंगे वो किए जाएंगे और किए भी गए हैं, लेकिन जिस तरह के संबंध हैं दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दृष्टि से भी देखना होगा। तो क्या जिस तरह के द्विपक्षीय संबंध रहे हैं ऐसा हो सकता है, कोशिशें हुई हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा इसको लेकर कयास ही थे। लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि केरल की नर्स निमिषा प्रिया, जिसको 16 जुलाई 2025 अर्थात आने वाले बुधवार को सजा दी जाती, वो फिलहाल के लिए टली है। अब जब ये सजा टली है तो क्या कुछ फिर हुआ है, किस तरह से इस पूरे मामले में आगे टर्न हुआ है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें रखी गई थी, कैसे ये मामला आगे तक बढ़ा, ये कैसे मुमकिन हो पाया, क्या परिस्थितियां हुई, ये देखने लायक, गौर करने लायक।